अजलान, क्या हुआ? मुझे निकाल दिया। क्या? हाँ, तुमने सही सुना, निकाल दिया मुझे। ऑफिस में बाबा से बहस हो गई और उन्होंने कहा कि दोबारा यहां मत आना। और यही तो मैं तुम्हें सुबह समझाने की कोशिश कर रही थी अजलान। दुआ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो चाहे करें, चाहे वो कंपनी से निकाल दें या मुझे घर से निकाल दें, मैं बिल्कुल भी मोहताज नहीं हूं उनका। अपना काम अपने पास रखें, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे कहीं और से ऑफर आ जाएगी। अपने खानदान के लिए खुद को खपाने वाला अजलान कहाँ गया? मेरा वाहिद खानदान तुम ही, और हर कोई मान ले ये बात। क्या हुआ? लग रहा सुनकर बहुत खुश हुई हो। हाँ, बहुत खुशी हो रही है मेरी जान। हाँ, मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकलने ही वाली थी। जवेरी अभी सो रही है, उसे ऊपर लेकर जाती, लेकिन ऐन वक्त पर तुम आ गए। तुम घर पर हो तो उसका ख्याल रख लोगे? हाँ बिल्कुल, वो मेरी शहजादी है यार, क्यों नहीं। वैसे भी मुझे अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल जाएगा। ठीक है, कोई बात हो तो फोन कर लेना। हाँ, कर लूंगा। दुआ, तुम मिस करना हमें। तुम इल्जाम दूसरों पर डालने में बहुत माहिर हो। असला, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हें सफाइयां देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। तुम सब जानती हो क्या कुछ कर चुकी हो तुम। खुदा के लिए ये ड्रामे करना बंद कर दो। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूं क्योंकि तुम अभी प्रेग्नेंट हो, तो इसका नाजायज फायदा मत उठाओ। दुआ के साथ अगर कुछ भी किया तो मैं खामोश नहीं बैठूंगा। आई समझ? तुम अब भी उसे चाहते हो ना? हाँ, चाहता हूं मैं उसे। देखो, मैं पहले भी तुमसे 1000 बार कह चुका हूं, वो मेरे बच्चे की माँ है। मैं कुछ भी कर लूं उसे नहीं छोड़ सकता, ये बात याद रखो। और मैं क्यों सफाइयां दे रहा हूं तुम्हें? दुआ को अच्छी तरह जानता हूं, वो क्या कुछ कर सकती है क्या नहीं, सब पता है मुझे। उम्मीद है तुम वहां नहीं हो जहां मैं सोच रही हूँ अजला। उम्मीद है। शुक्रिया बेटी। शुक्रिया बेटा। तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है बेटी? बस ऐसे ही, कोई खास बात नहीं। अल्लाह खुश रखे बेटी। बताओ बेटी, शायद हम कुछ मदद कर सके। दरअसल मुझे काम करने की आदत है, इस तरह घर बैठकर अजीब लग रहा है मुझे। अरे ये तो हमारी नूर जैसी है बेटी, यहाँ भी तो तुम काम ही कर रही हो ना, और हम तुम्हें थोड़ा सा खर्च भी दे देंगे। यहाँ पर तुम ईमान के रास्ते पर भी रहोगी और महफूज भी रहोगी। और क्या चाहती हो? मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी अम्मी की वजह से आई हूँ। अरे माएँ अपने बच्चों के लिए सबसे बेहतर जानती हैं। तुम्हारी माँ जो कहती है वही दुरुस्त है। सच कहूँ भाभी, तो मैं अपने मेहते को देख चुकी हूँ। आजकल के नौजवान हम लोगों जैसे नहीं है कि आराम से घर पे बैठे बड़ों की बात सुने। उनका खून तो गर्म ही रहता है। कभी कभार मेहते को भी यहाँ ले आया करो। इस उम्र में इतना गुस्सा करना ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। कह तो आप ठीक रही हैं हलीमा साहिबा, मगर उसे वक्त कैसे मिलेगा? काम करता है, मसरूफ होता है ना। हाँ तो काम करे, मैंने कब मना किया है। मगर यहाँ के लिए भी कुछ वक्त निकाले, वैसे भी यहाँ उसकी जरूरत है। हाँ बिल्कुल, और क्या। चलो ठीक है, मैं कह कर देखूंगी उसे। नायला साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। मैं मुस्तफा को सरप्राइज देना चाहती थी। क्या वो अपने रूम में है? कमरे में है, मगर सच बोलूं तो सरप्राइज के लिए बहुत गलत वक्त पर आई हैं। आज हालात खासे खराब हैं। क्यों, क्या हुआ? प्लीज आप किसी को बताइएगा नहीं। अब्दुल्ला साहब ने अजलान को निकाल दिया है। क्या? नहीं नहीं, फिक्र मत करें, मैं राज रखती हूँ। मगर कैसे? मतलब अजलान कंपनी आया और उसे निकाल दिया गया? तफसील आपको मुस्तफा बताएगा। अब मैं चलता हूँ। ठीक है ठीक है। बेटा, लगता है हम गलत वक्त पर ऑफिस आ गए हैं। अब आ गए हैं तो मुस्तफा से उगलवाने की कोशिश करती हूँ। आ जाए। मुस्तफा, हम आ गए। अरे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने सोचा अपने बेटे के साथ तुम्हें सरप्राइज दूं, इस बहाने बाबा को ऑफिस भी देख लेगा। हाँ हाँ, अच्छी बात है। तुम दोनों बहुत ही अच्छे वक्त पर आए हो। हाँ, आ जाओ। अरे अरे अरे, देखो तो सही, तुम इतने बड़े हो गए कि बाबा से मिलने के लिए यहाँ पर आ गए हैं? मेरा शरारती बेटा, बाबा से मिलने आए हो। बताओ क्या मंगवाऊं आपके लिए? हाँ,
नायला तुम बताओ तुम्हारे लिए क्या मंगवाऊं? एक कप चाय मंगवा दो, फिर हम बाहर जाकर खाना खा लेंगे। आज थोड़ा टाइम अपनी फैमिली के लिए निकाल लोगे? हाँ जरूर, क्यों नहीं। आज हमारा फैमिली डे होगा। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। जरा अंदर जल्दी से 2 चाय भिजवा दीजिएगा। शुक्रिया। देखो देखो, माशाल्लाह से कितना बड़ा हो गया ना ये। बाबा से मिलने के लिए ऑफिस आया, देखा तुमने? अच्छा, क्या हुआ बताओ मुझे। हेलो अंकल ने इशारे दिए थे मगर। माशाल्लाह उसका तो राज मुंह में कभी ठहरता ही नहीं। खैर छोड़ो ना, तुम ये बताओ कि हुआ क्या था? असलान को क्यों निकाला है? अरे नायला, होना क्या था, सुबह बाबा और असलान में झगड़ा हुआ और बाबा ने उसे कंपनी से निकाल दिया। हाँ ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे तफसील बताओ मुस्तफा। अजलान सुबह आया, मूड भी खासा अच्छा था। उसके बाद बाबा ने उससे पूछा कि कहाँ से आ रहे हो, तो अजलान ने कहा दुआ के पास से। अगर उरूज को पता चल गया कि वो दुआ के साथ था तो वो उन्हें छोड़ेगी नहीं मुस्तफा। देखो नायला, बस चुप रहो खुदा के लिए। ये बात तुमसे किसी को भी मालूम ना हो, इस चक्कर में मत पड़ो। अरे नहीं, मैं क्यों बोलूंगी, मुझे इससे क्या। तुम हमेशा यही कहती हो, फिर जाकर खुद बोल देती हो। नहीं, कसम से कुछ नहीं कहूंगी, वादा करती हूँ तुमसे। वैसे भी मैं उसके पागलपने नहीं झेल सकती। तो क्या असलान और दुआ दोनों साथ साथ हैं? हाँ नायला। तो क्या वो दोबारा शादी करने वाले हैं? पता नहीं, पहले अजलान तलाक तो ले ले। दुआ अचानक फिर से माशूका बन गई। वाह भाई, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, बच्चे के सामने ये कैसी बातें कर रही हो? मगर असलान शादीशुदा है। हाँ तो वो तलाक लेगा। तलाक लेना आसान नहीं होगा, मैं बता रही हूँ। हमारे घर में अपना जाने कौन सी आफत आने वाली है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह खैर करे।